हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समलम्ब के बारे में मैथमेटिक्स के पोर्शन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो ट्रेपेजियम के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके कॉन्सेप्ट को देखा और उसकी जो बेसिक डिफिनीशन के साथ साथ उसके जो फार्मूलों को देखा और उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोगों ने किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कल के बारे में देखेंगे, दैट इज वृत्त के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। सर्कल, वृत्त। सर्किल कोशिश करेंगे कि आज इसे भी जो है पूरा कंप्लीट कर दें हम लोग। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप लोग जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले वृत्त होता क्या है। वृत्त जो है उसकी परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है। अगर ये एक क्या करें, हम दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो एक निश्चित बिंदु को हम लोग फिक्स कर लें, एक निश्चित बिंदु को फिक्स कर लें। इस निश्चित बिंदु के अलावा एक ऐसा बिंदु हम मान लें जो क्या है, मोशन में है। ये क्या है? ये वाला बिंदु गतिमान है। क्या है? गतिमान है, दैट इज मोशन में है। ये क्या है? एक फिक्स है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। ये वाला निश्चित बिंदु है, ये क्या है? गतिमान है, मोशन में है। और है क्या? एक समतल है। ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, प्लेन, किसी भी प्लेन में। अब क्या है, जब गतिमान होगा तो यहां से लेकर के यहां आ जाएगा, फिर 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 यहां आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब गतिमान हो जाएगा तो ये जो एक बिंदु पथ बन जाएगा। देखो आवाज ना करे थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक निश्चित बिंदु होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। जब ये गतिमान होगा तो क्या है, इस जगह से इस जगह पे आएगा, इस जगह से इस जगह पे आएगा, इस जगह कहीं पर भी है, चाहे जहां चले, तो उसके जो अलग अलग जो है जो पॉइंट होंगे, जो अलग अलग बिंदु, यानी कि जो बिंदु की जो स्थितियां होंगी, कंडीशन होंगी, उस बिंदु की, उस गतिमान जो है मोटिव मोशन जो है करने वाले जो है पॉइंट की, वो क्या होनी चाहिए, उसकी निश्चित बिंदु से जो है सबकी जो है दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका कहने मतलब ये है कि किसी भी समतल में यदि कोई भी बिंदु गतिमान है, क्या है, किसी भी समतल में किसी गतिमान बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी जो भी है, ये क्या है, गतिमान है। ये वाला क्या है, ये जो है यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से आया, जो गतिमान बिंदु है उसकी जो निश्चित बिंदु है, उसकी निश्चित बिंदु से दूरी जो है समान होती है। तो गतिमान बिंदु के द्वारा बनाए गए इस बिंदु पथ को क्या हम बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, अगर कोई भी गतिमान, यदि कोई गतिमान बिंदु, ऐसे दे सकते हैं, परिभाषाओं को तोड़ सकते हैं, किसी भी समतल में गतिमान बिंदु की निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, यदि दूरियां समान होती हैं तो उस गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। फिर से देखते हैं, किसी गतिमान बिंदु द्वारा, ये क्या है, गतिमान बिंदु है, किसी गतिमान बिंदु द्वारा अगर कोई भी परिपथ बनाया जाए, और एक कोई, ये क्या है, परिपथ है या बिंदु पथ है। बिंदु पथ कैसा होगा, एक परिपथ होगा। बिंदु पथ का मतलब क्या है, किसी भी बिंदु के द्वारा बनाए गए, जिसको हम लोकस बोलते हैं, इंग्लिश में लोकस बोलते हैं। तो किसी भी बिंदु पथ का मतलब क्या है, बिंदुओं के द्वारा जो रास्ता बनाया जाए, पाथ बनाया जाए, बिंदु पथ कहलाएगा। ओके, रेखा के द्वारा जो है पाथ बनाया जाएगा तो उसे रेखीय पथ बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से जो है हम बोल सकते हैं। तो कोई भी, इसको तो वृत्त तो हमने बाद में इसको डिजाइन कर दिया है। एक ये निश्चित बिंदु है, एक अब ये जब गतिमान होगा
फिक्स होगा तो उसी जगह पे दृढ़ रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, जड़ रहेगा। लेकिन जो गतिमान होगा वो क्या होगा, ऐसे जा सकता है, 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 इस तरीके से क्या है, घूमता रहेगा। तो भी जो गतिमान बिंदु है उसकी निश्चित बिंदु, फिक्स बिंदु है, उससे क्या है, उसकी दूरियां क्या है, बराबर होनी चाहिए। चाहे जहां की हर जगह की दूरियां बराबर, जो भी बिंदु पथ बन करके तैयार होगा तो क्या है, उसकी जो है निश्चित बिंदु से दूरियां क्या है, बराबर होगी। वैसे तो और भी कोई निश्चित बिंदु यहाँ पे है, इस तरीके से ऐसे से भी बन सकता है, लेकिन अब निश्चित यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, इसके डिस्टेंस किससे के बराबर नहीं होगी, तो ये वाली बात अलग है। तो पहली पॉइंट के पहले पॉइंट क्या हमको ध्यान में, पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, पहली चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो बिंदु है वो कैसा होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो बिंदु गतिमान होगा, कहां पे गतिमान होगा, समतल पे गतिमान होगा। फिर उसके बाद तीसरी क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक निश्चित बिंदु होगा, और जो गतिमान बिंदु होगा निश्चित बिंदु से उसकी दूरियां हर जगह पे क्या होंगी, बराबर होंगी, तो उसको बोलेंगे हम वृत्त बोलेंगे। किसको बोलेंगे, वृत्त। गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगर ये कोई हमने वृत्त बना दिया, ये क्या है, एक वृत्त है। अब इसमें हमने एक लाइन खींच दी, ये अब ये जो भी बिंदु फिक्स था उसको हम लोग बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओ, दैट इज केंद्र। केंद्र बोल दें या सेंटर बोल दें। अब ये क्या है, यहां से ए और बी, केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को क्या बोलते हैं, रेखा अलग चीज है, रेखाखंड अलग चीज है, लाइन अलग चीज है और लाइन सेगमेंट अलग चीज है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज क्या है, रेखा है। तो किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। और जो वृत्त से होकर के ना जाए, जो वृत्त से होकर के ना जाए, जैसे एक ये है ऐसे, और एक ये है ऐसे, एक ये है ऐसे, कुछ भी मान लें इस तरीके से, तो फिलहाल यहाँ पे जो है केवल ए बी जो होगा वही क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा, केवल ए बी ही वृत्त का व्यास होगा। और जो वृत्त से होकर के ना जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इस तरीके से बना दिया है, और ये क्या है, अगर ये केंद्र है और कोई भी लाइन केंद्र से होकर के नहीं जाती है, इसको हम नाम दे दें सी डी, तो सी डी क्या है, जीवा है। सी डी क्या है, जीवा है। सी डी क्या है, जीवा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, ओके, जीवा है। और एक चीज, जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या है, अधिकतम यानी कि सबसे बड़ी जीवा होती है, अधिकतम जीवा होती है, या सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है जो व्यास होता है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जनरली अगर हम लोग देखें तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो केंद्र से जा रही नहीं जा रही, और थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस तरीके से हम फिगर बना सकते हैं। एक ये, अगर ये वृत्त है और ये वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है, तो यहां से यहां तक ये पूरी जो है ये क्या है, डायमीटर होती है। ये यहां से यहां तक, अगर ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, और ये केंद्र ओ है, तो यहां से यहां तक जो है डायमीटर, और ये जो है आर हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर, दैट इज व्यास, और जो है ओ बी क्या हो जाएगी, ओ बी बराबर ओ ए बराबर आर। और ये जो आर होती है, और एक चीज जो व्यास होती है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस, ये डायमीटर है, डायामीटर, ये डायमीटर है। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं D इक्वल टू होता है 2R होता है, या यहां से R इक्वल टू भी लिख सकते हैं D बाई 2। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो है ये क्या है, इसको बोल सकते हैं हम व्यास और त्रिज्या में संबंध, रिलेशन
बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ओके, ये देख सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स हम यहां से देख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। एक बात और यहां से थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं। थोड़ी चीजों को और यहां पे हम ध्यान देते हैं। अगर एक कोई, ये क्या है, ये वृत्त का, अगर ये कोई वृत्त है और ये व्यास है और ये जो है डायमीटर दी हुई है पूरी, ये क्या है, केंद्र है, ये क्या है, पूरी पूरी डायमीटर है, और यहां से यहां तक क्या है, ये आर है। तो जो है वृत्त का जो है परिमाप क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। जैसे परिधि या परिमाप क्या क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, CIRCUM, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। जो ये परिधि जो होती है या पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। और जो इसका एरिया होता है दैट इज क्षेत्रफल, वो क्या होता है, πr²। तो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जैसे कि रिंग। रिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं वलय या छल्ला भी बोलते हैं, ये इस तरीके से। ये क्या है, अगर कोई भी, एक ये है और एक ये है, तो यहां पे क्या है, ये क्या है, दोनों क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक मतलब होता है संकेंद्री। ऐसे कोई भी कोसेंट्रिक में केवल एक ही या दो नहीं होते हैं, 2 से 3 4 5 6 कितने भी रख दें, लेकिन उनका सेंटर एक ही होना चाहिए। ऑल दो सर्कल्स हैव कॉमन सेंटर, all those circles have common center are called concentric circles। वे सभी वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, समान हो, तो उनको बोलते हैं हम कोसेंट्रिक बोलते हैं, नहीं संकेंद्री बोलते हैं। यहां से क्या है, ये वृत्त है और त्रिज्या उनकी चेंज होती रहेंगी। ये यहां से R1 है और ये वाली यहां से यहां तक क्या है, ये R2 है। ये एक रिंग है, तो रिंग क्या होगी, रिंग इसको केवल हम बोलेंगे, इतनी जो होगी इसी को हम केवल रिंग बोलेंगे, यही रिंग है। ये क्या है, ये जो बीच का ये जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे हम रिंग, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, जो बड़ा वाला जो है सर्कल है उसके एरिया में छोटे वाले सर्कल को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से अगर हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr1²। अब रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम घटा देंगे, तो लिखेंगे रिंग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। जो वलय होगा, रिंग दैट इज वलय, जो छल्ला होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, πr² माइनस πr1²। तो इसको हम पाई कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, r2² माइनस r1²। तो इस तरीके से रिंग का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या निकल आएगा, रिंग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है। पहला क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 हो, जिसकी
त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर हो, 4.2 सेंटीमीटर हो। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब अगर फिगर चाहे तो बना भी सकते हैं। ये क्या है, इस तरीके से वृत्त है और ये यहाँ पे केंद्र है और यहाँ से की त्रिज्या, ये क्या है, वृत्त केंद्र है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो कितनी हो जाएगी, 4.2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 22/7 रखेंगे। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 22/7 और आर का वैल्यू कितनी है, 4.2। 4.2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×6 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दें तो कैसे करें, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4.2 इंटू 0.6 इंटू कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 से 25। तो 1 2 यहाँ पे इतने दशमलव लग जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूना 22, 11 × 25 55, 55 2 57 और 11 दूना 22, 22 5 27। तो 2 दशमलव बाद यहाँ पे लगेगा और 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सते 14 और 2 सते 14 1 15 और 2 दूनी 4 1 5 और यहाँ पे ये और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में भी चाहे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा 55.44। तो इस तरीके से कि करने की स्टाइल कैसी है। अब हम मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे अगर हम इसको कर देते ना तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था 22 का मल्टीप्लाई 4.2 से करने में और 0.6 तो बाद में थोड़ा सा और हो जाता। तो किया कि हमने फटाफट क्या किया, 4.2 को साइड में लिखा, 11 दूना 22 किया और फिर उसके बाद 0.6 लिख दिया। अगर फटाक से हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 25.44 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दैट इज डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। दैट इज क्या क्या निकालना है, पी भी निकालना है और हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वी नो दैट पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। यहां से अगर हम लोग r निकालें तो r कितनी हो जाएगी, 14/2 दैट इज कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 22/7 पाई की वैल्यू और r की वैल्यू 7, 7 से 7 कटा तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ओके, क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ए इज इक्वल टू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर दैट इज कितना 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 7 गुणित 7। तो इससे कट जाएगा और 22 7 154, 7 दूनी 14, 14 1 15। तो 22 7 154 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या डायमीटर उसका 14 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट लोग आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते रहिएगा। उस वृत्त की, अब यहां पे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, तो शॉर्टकट में थोड़ा सा इस तरीके सिंबॉलिक लिखते रहिएगा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 55.44। अब देखो वही जो अभी क्वेश्चन हमने निकाला हुआ है कि अगर कोई भी अगर कैसे आया हुआ था, जो अभी ये जो 55.4 निकाला हुआ था उसमें क्या दिया हो, त्रिज्या दी हुई थी। बस जस्ट उल्टा करते जाएंगे, आंसर भी इसका आता रहेगा। तो क्या है, एरिया दिया हुआ है तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पे कितना है, 55.44 दिया हुआ है, 22/7 इसकी वैल्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसको काटना चाहें तो कितना आया हुआ था, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ था, 11 दूना 22, 22 का मल्टीप्लाई किया हुआ था किससे, जो भी वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पे इसको हम चाहे तो काट सकते हैं। तो कितना होगा, अगर यहां से इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, काटिए आप लोग। काटिए,
यहां पे निकालना है क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे करेंगे, वहां पे क्या था, त्रिज्या 4.2 दी हुई थी, 4.2 को हमने क्या किया था, 7 से काटा हुआ तो 0.6 आया हुआ था। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ आएगा। अगर हम इसको काटे हैं तो 11 एकम, सबसे पहले 11 दूना 22 सिंपली काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 पची 55, और ये हो जाएगा 11 चौक 44। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5.04 आ जाएगी। अगर अब हम इसको 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4, ये यानी 2.5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 पन्ना 35, 35 एक 36, और 7 दूनी 14, 14 तीन 17। ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये 2 बाद यहाँ पे लगा देंगे हम ये। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल ले लें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 17.64। ओके, जो 1764 जो होता है वो 42 का वर्गमूल होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा 4.2। अगर ऐसे भी लिख लें 17.64 बटे, अगर दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर रूट निकालेंगे तो अगर भाग करेंगे तो 4.2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, कोई वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कह रहा है 28 सेंटीमीटर। ये क्या है, 28 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। एक खिलाड़ी को उसके 10 चक्कर लगाने हैं, तो कैसे क्या करना है, 10 चक्कर, एक चक्कर लगाना है, 10 चक्कर लगाने हैं, तो 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी है। तो 10 चक्कर में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निकालना है हमें, क्या निकालना क्या है, 10 चक्कर। सबसे पहले 10 चक्कर निकालेंगे, जो भी 10 चक्कर होगी वही उसका आंसर होगा। एक चक्कर जो होता है वो एक परिमाप होता है, एक पेरीमीटर होता है। 10 चक्कर करेंगे तो क्या करेंगे, एक वाला जो है उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी दी है, 28 दी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चक्कर की जो वैल्यू होगी, जो एक राउंड होगा वो क्या होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। तो एक चक्कर बराबर 2 पाई 22/7 और इंटू में 28। अब यहां पे क्या करेंगे, 7 चौक 28, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 इंटू 2, कितना हो जाएगा 2/16, 2/16 17, यानी कितना हो गया 176 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, तो कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब 10 चक्कर काटने हैं, इसको निकालने हैं, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 चक्कर के लिए क्या होगा, 10 इंटू 1 7 6, तो कितना हो जाएगा 1760 मीटर। यानी जो 10 चक्कर की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1760 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात। क्वेश्चन, दो वृत्त दिए हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 ये दिया हुआ है। उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा ये पूछ रहा है। अगर ये कह रहा है कि R1 अनुपात R2 = 3.3:2 ये गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, A1 अनुपात A2, क्या निकालना है, A1 अनुपात A2। बहुत ही सिंपल है,
इसको क्या करेंगे हम लोग, A1 अनुपात A2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9/4, और जो आंसर आएगा A1 अनुपात A2 इक्वल टू 9:4, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। ओके, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर यहीं पे परिधि होती, यानी उनकी जो है परिधियां दी हुई होती या उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ होता, उनकी परिधियों का जो है अनुपात निकालना होता, तो क्या करते हैं हम, पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1/R2 हो जाता। ओके, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल का हम वर्गमूल निकाल देंगे। अगर त्रिज्याएं दी हुई हैं, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का हम वर्ग कर देंगे, त्रिज्याओं का वर्ग कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे। परिधि दी हुई है, अगर त्रिज्या दी हुई है, परिधि निकालनी है, तो जैसी दी हुई है वही क्या है, परिधि का भी अनुपात आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिंग का। लिखा हुआ है वृत्ताकार वलय, एक वलय दिया हुआ है, एक वलय है, एक रिंग है। इस रिंग की बाह्य त्रिज्या, दो त्रिज्याएं होती हैं, एक बड़ी होती है जिसको बाह्य बोलते हैं, बाह्य त्रिज्या, और एक क्या दी है, आंतरिक ऊर्जा। एक क्या है, आंतरिक ऊर्जा, सॉरी त्रिज्या, ऊर्जा नहीं है, त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। जो बाह्य त्रिज्या है वो 30 दी हुई है, और जो आंतरिक दी हुई है वो 24 दी हुई है। ओके, एक वलय है, रिंग है, जिसकी बाह्य त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी है, और जो आंतरिक त्रिज्या है वो दी हुई है, वो 24 सेंटीमीटर दी है। वलय का क्षेत्रफल बताना है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और यहां पे मैं फिगर बना देता हूं, तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, वलय है। ओके, अब ये क्या है, केंद्र है। इसकी ये जो है आंतरिक जो त्रिज्या है ये 24 सेंटीमीटर दी है। ओके, और ये जो बाह्य वाली है, जो बाहर वाली है, ये दी हुई है कितनी, 30 दी हुई है। जरा ध्यान से देखना। अब हमको क्या करना है, रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर ये है बाहर वाली R2, अंदर वाली है क्या है, इसको ऐसे करते हैं, अंदर वाली क्या है, R1 है, क्या है, R1। तो यहां से लिख दें कि R2 इक्वल टू कितना है, 30 है, और R1 कितना है, 24 है। ओके, दोनों क्या है, सेंटीमीटर में है। तो जो वलय होगा, जो रिंग का जो क्षेत्रफल होगा, रिंग का जो क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई, अंदर कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दोनों की वैल्यू को रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पाई को हम बाहर निकाल देंगे, पाई कॉमन हो जाएगा, और R2 की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कितना होगा, पाई को अभी हम नहीं रखेंगे, अंदर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ओके, घटा देते हैं, कितना होगा, 0 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में 5 घटाएंगे कितना होगा, 3। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3। अब ये जो 324 है, अगर देखा जाए 324 तो 18 का वर्ग है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। पाई की वैल्यू को रखते हैं, तो पाई की वैल्यू को 22/7 रख दिया, और यहां पे रख दिया 324। अब इससे काटते हैं, 7 चौक 28, और यहां पे कितना बचेगा, 7 चौक 28, और यहां बचेगा 4, तो कटेगा नहीं। ओके, कटने वाला नहीं है। अगर हम भाग देना भी चाहें,
अगर भाग देना भी चाहे तो वैसे भी इसको जो है बस इतना ही रख देंगे, कितना हो जाएगा 324 पाई आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा रिंग का। क्या हो जाएगा? ये रिंग का आंसर हो जाएगा। यही क्या है? रिंग का क्षेत्रफल। काटने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से। अगर कटता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटता है तो उसको हम वैसे ही रख देते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। हो सकता है अगर एक आधा लेक्चर अगर और लेना होगा तो इसके जो भी है क्वेश्चंस और करा देंगे, और फिर उसके बाद जो है कोई नया टॉपिक जो भी होगा उसको लेकर के हम लोग आएंगे। तो आप लोग जो है इसको देखिए, जो है आप लोग, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो जो है आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है कुछ भी इधर मिस्टेक हो गई हो या और कुछ भी हो गया हो तो उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो है नहीं, किसी भी उसमें इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से आप लोग जो है उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियोस को